नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं रालोसपा ऑफिस में और रालोसपा के युवा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव हमारे साथ हैं। आज की जो सबसे बड़ी खबर रही कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हटाए गए। लगातार उपेंद्र यादव ने इन बातों को कहा है कि ज्यादा दिन तक अब ललन बाबू नहीं रहेंगे और आज उपेंद्र यादव की कई बातें सामने आई है। वैसे में जदयू की जो आज स्थिति है बिहार की राजनीति में, क्या कुछ इसका असर पड़ेगा? जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। क्या कहेंगे उपेंद्र जी? आप तो लगातार कहते आए हैं। ये तो पहले ही से तय था कि होना है। कुछ और तय था वो बता दीजिए। क्योंकि अब जो आगे तय है वो भी बताएंगे। हम तो शुरू से बताते आए हैं आपको। जो बात हम बताए हैं आप वही बता ही दीजिए। जो भी बात बताए हैं वो सच हुआ है कि नहीं आपके चैनल पे। तो आगे जो आने वाला जो समय होगा या आगे वाला जो परिस्थितियाँ होगी वो भी हम जो बताएंगे वो सच ही। तो मोदी जी के आप लोग छिपे हुए हनुमान हैं, ओरिजिनल जो हनुमान हैं उनकी क्या स्थिति होगी यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं तो? देखिए, अब एक बात समझ लीजिए कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए दरवाज़ा तो बंद है, खिड़की खुला है ना, कुछ खुला नहीं है। आगे परिस्थिति क्या होगी वो अलग बात है, लेकिन अभी तो उनके लिए दरवाज़ा इंडिया में बंद है। खिड़की दरवाज़ा सब बंद है। उपेंद्र जी, खिड़की दरवाज़ा बंद है, रोशनदान खुला है। रोशनदान से हाथ लगा करके छिटकिनी खोल के दरवाजा खुल सकता है या नहीं? देखिए, अब वो तो भविष्य के गर्भ में है, इसे आप इनकार नहीं ना कर रहे हैं। देखिए वो तो भविष्य के गर्भ में क्या होगा, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी को अभी बहुत ज़्यादा ही प्रेशर में है। क्योंकि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो हैं अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बेचैन है कि मतलब कि इनको माने नाको दम किए हुए हैं, जिसको नाको दम कहा जाता है। अभी जदयू जो है पूरा खत्म के कगार पे। आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब जदयू खत्म है तब मुख्यमंत्री जी को अपने पालम कर लें। काहे के लिए करना क्या? मुख्यमंत्री जब रहिए क्या गए हैं, अब उनका सब MP विधायक जितना भी हैं, मुख्यमंत्री जी में वो दम तो है। आपको मानना होगा जिधर रहेंगे सरकार उधर बनेगी। अगर आपको बिहार में पिछला रिकॉर्ड तोड़ना है 39 सीट का, तो CM को मुख्यमंत्री को साथ लाना होगा। वो समय चला गया। समय पहले था जिधर जाते थे सरकार उसकी बनती थी, लेकिन अब जो है समय बदल गया। समय बलवान होता है। हम लोग के नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारा जी हमेशा कहा करते हैं कि समय बलवान होता है। तो अभी समय बिल्कुल बलवान है और भारतीय जनता पार्टी आप देखिए दिन पर दिन जो है बढ़ते जा रही है। 2014 का देख लीजिए आप सीट, 2019 का सीट देखिए, और अब जो आने वाला 2024 जो है जो आएगा उसमें समझिए कि जो 400 का पार जो नारा है, बीजेपी 400 पार करेगी। रालोसपा कितनी सीटों पर रहेगी? राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट कंफर्म नहीं है, आप बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जहां है बहुत मजबूती के साथ है और सीट में कोई किंतु परंतु नहीं। हम लोग जहाँ एक चीज बताइए, हमारा जो सीट है 5 गो, लेकिन जदयू के पिछले राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह बीजेपी से नजदीकियों के कारण गए। इनको कहा जा रहा है कि ललन बाबू RJD से नजदीकियों के कारण गए। अब परिस्थिति क्या है वो हम नहीं बता सकते। बिहार की राजनीति को आप इतना बढ़िया से समझते हैं, आप बोलना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, देखिए बोलना नहीं चाह रहे हैं। देखिए हर लोग का अपना अपना वो होता है कि मन हम कुछ आगे बढ़ें, कुछ करें। तो आदरणीय ललन जी को ऐसा हुआ होगा, समझ में आया होगा कि भाई हम भी कुछ, सबको तो है कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने। आखिर जो राजनीति व्यक्ति करता है, तो आप मान रहे हैं कि ललन बाबू को उप मुख्यमंत्री बनने की चाहत हो गई, जिसके कारण आखिर देखिए कहीं ना कहीं जदयू में खटपट है था, तभी ना ऐसा हुआ है। आखिर इतनी बड़ी डिसीजन और ऐन मौका पे जब भी चुनाव है, चुनाव लोकसभा का है, फिर अगले साल विधानसभा का चुनाव है, और इस परिस्थिति में इस तरह का डिसीजन लेना जनता दल यू के द्वारा, तो कहीं ना कहीं जनता दल यू जो है स्थिर नहीं है। उपेंद्र जी, पार्टी में जितने भी खलबली है, राजनीति के ज्योतिष माने जाते हैं, हम मानते हैं, आप आगे की बात पहले बताते हैं। वैसे में अगर संभावना पर ही मान लिया जाए, क्योंकि कहा जा रहा है, राजनीतिक पंडित अभी से कहना शुरू कर दिए हैं कि आज जो हुआ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, अगला जो कड़ी है NDA में प्रधानमंत्री मोदी के साथ जाना तय है अगर मुख्यमंत्री गए। हालांकि लगातार हमने अपने हर खबरों में कहा है कि जदयू के तमाम नेताओं ने इस बात का खंडन किया है कि किसी स्थिति में नहीं जाएंगे महागठबंधन, इंडिया गठबंधन छोड़ करके। लेकिन हम संभावनाओं पर बात कर रहे हैं। वैसी स्थिति में चिराग पासवान का क्या होगा?
आप लोग का क्या होगा? अब देखिए, आदरणीय चिराग जी का राजनीति अलग है। वो अभी तो विधिवत रूप से एनडीए में है भी नहीं, उनकी घोषणा तो नहीं हुई है। हाँ, एनडीए को सपोर्ट किए हैं, नहीं सपोर्ट किए हैं, लेकिन विधिवत घोषणा नहीं। घोषणा हो ही चाहिए एनडीए में है। देखिए, जाकर के मिलना अलग बात है। मिलने के लिए आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जाके मिले, आदरणीय मांझी जी भी मिले, और सारे लोग जितना भी पार्टी मानने के नेता है बिहार के, सब लोग जाकर के मिलते जुलते हैं, लेकिन विधिवत रूप से किसी की घोषणा नहीं। हाँ ठीक है, इन लोग एनडीए के समर्थक हैं। क्या होगा, चिराग की क्या स्थिति होगी अगर मुख्यमंत्री आते हैं? अब आदरणीय चिराग जी समझेंगे ना क्या करेंगे। आप लोग की क्या स्थिति होगी? अब पहले अब वो आएंगे कि नहीं आएंगे, अगर आते हैं तो परिस्थितियाँ क्या होती है, तो आदरणीय चिराग जी तो नीतीश कुमार का हमेशा से विरोध किए हैं। अगर मुख्यमंत्री आ जाते हैं तो ना मांझी जी की वैल्यू रहेगी, ना उपेंद्र कुशवाहा की वैल्यू रहेगी, रालोजपा की क्या वैल्यू रहेगी, चिराग की क्या रहेगी, अब तो समय देखिए, अब आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो लोकप्रियता पहले था, उनकी लोकप्रियता खत्म हो गई। सबसे पहले तो है कि अब प्रश्न है यहाँ पे कि एनडीए में आएंगे, एनडीए उनको लेगी कि नहीं। आने के लिए तो व्याकुल हैं ही वो तो एकदम व्याकुल है कि नहीं हमको एनडीए में जगह मिल जाए, जगह आज नहीं 2-4 महीना पहले से। लेकिन एनडीए के पहले हमारे जितने शीर्ष नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उस सब लोगों ने नकार दिया है। लेकिन आज की जो स्थिति बदली है जदयू के अंदर, क्या बिहार के राजनीति अब आगे देखिए, राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव सीएम बन सकते हैं, ललन बाबू डिप्टी सीएम बन सकते हैं, जो फेरबदल होगा। वो सब ख्याली पुलाव है, कोई सीएम वहाँ बन नहीं रहा है। अब जो है जी, अब एक लाइन का बात है कि एनडीए गठबंधन जो है 2024 में बिहार में 40 में 40 सीट जीतेगी, और 2025 में एनडीए सरकार। आखिरी सवाल मेरा है, हाजीपुर से कौन, चिराग या पारस जी? इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चिराग आदरणीय पारस है कि किसी स्थिति में हम हाजीपुर से लड़ेंगे। हम दावा कर दें कि हम राष्ट्रपति का चुनाव नहीं, चिराग पासवान के दावों को आप हल्के में कैसे लेंगे? तो दावा किसी को करने के स्वतंत्र हैं, सबको आज़ादी है, कहीं से भी कोई दावा ठोक सकता है चुनाव लड़ने का। लेकिन आदरणीय चिराग जी का जमुई है, उनका क्षेत्र है। जमुई के जनता ने 2-2 बार, भगवान रूपी जनता ने 2-2 बार उनको लोकसभा पहुंचाने का काम किया। तो आप जमुई के साथ क्यों आप छलावा कर रहे हैं? क्यों छलावा कीजिएगा? फिर बयान क्यों देते हैं? गलत नहीं देना चाहिए। आप जमुई की जनता ने आपको सेवा करने के लिए चुना है, आप जमुई की जनता की सेवा कीजिए। यहाँ वैकेंट रहेगा तब ना कहीं लड़िएगा। यहाँ तो ऑलरेडी सीट फुल है, हाजीपुर सीट फुल ही है ना यहाँ तो। चलिए, तो उपेंद्र यादव रालोसपा के बिहार के युवा के प्रदेश अध्यक्ष सीधे तौर पर कहना है कि जो स्थिति अभी बदली है इसका कुछ खास असर नहीं होने का है। जदयू की बात है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आना चाह रहे हैं, लेकिन एनडीए अब नहीं लेगा क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में वो बात नहीं रही। लेकिन हालांकि हमारा यह दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज हो कल हो, लेकिन एनडीए में लोकसभा चुनाव के पहले निश्चित तौर पर आएंगे। और हाजीपुर की सीट को लेकर के उपेंद्र यादव ने एक बार फिर से दावा किया है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ही वो सीट पर लड़ेंगे। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी के द्वारा, चिराग पासवान के द्वारा यह दावा लगातार किया जाता है कि हाजीपुर से चिराग पासवान ही लड़ेंगे। क्या कुछ इन दावों में सच्चाई है, वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग न्यूज।